प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 12 से शुरू करते हैं। ये श्लोक पहला। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की, फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें, 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। उपयुक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने वाले दोनों में से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। पर ये श्लोक पहला है। इसके शुरू करने से पहले ये जान लेना, इस अध्याय से पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है उनका परिचय इस प्रकार है। पद और अर्थ। पद मद्गते नान्त रात्मना श्रद्धावान भजते यो माम मया सक्त मना योंग युंजलन दाश्रय। जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ है। माम आश्रित्य यतन्ति युक्त चेतस। युक्त चित्त वाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं। मय्यार्पित मनोबुद्धि। मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला। अनन्य चेता सतंत यो मां स्मृति नित्यश। मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। सतंत कीर्तयन्तो मां यतंत स्वच व्रता। दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। अनन्य शुचंत यंतो मां ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो भक्त जन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। भजते मामन्य भाग। अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए। मत कर्म मत परमो मदभक्त। मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण और मेरा भक्त है। अब श्लोक पहला। अर्जुन उवाच। एव सतत युक्ता ये भक्त स्त्वा पर्युपासते ये चाप्य शर्म व्यंक्त तेषा के योग विक्तमा। जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप मतलब सगुण भगवान की उपासना करते हैं, जो अविनाशी निराकार की ही उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योग वेत्ता कौन है।
व्याख्या एवं सतत युक्ता ये भक्ता। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने य और स पद जिस साधक के लिए प्रत्युक्त किए हैं उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आए हैं। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है। मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक मतलब पारमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि अथवा व्यवहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी प्रत्येक क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से ये एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मन मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप स्मरण ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरणा हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा है उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुत विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुत विस्मृति नहीं मानी जाती। तो इस अध्याय से पहले निराकार उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है उनका परिचय इस प्रकार है। पद और उसका अर्थ। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। श्रद्धा वाल
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित्। तत्ववित्त, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव कुवृत्तं कार्यन्, कर्मों को न करता हुआ, न करवाता हुआ। ब्रह्मा निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। आत्म संस्थ मन कृत्वा, मन को परमात्मा में स्थित करके। यद क्षण वेद विदो वदंती, वेदों के ज्ञाता पुरुष जिस परम पद को अक्षर कहते हैं। ओमित्येकाक्षर ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओम, इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्मा का उच्चारण और मुझ निर्गुण ब्रह्मा का स्मरण करता हुआ। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते। ज्ञान योगी मुझ निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। त्वाम पर्युपासते, यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों का ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपासते पद का अर्थ है परित उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति के अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का कृष्ण मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्य शर्म व्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिन श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंदन पर ब्रह्मा का वाचक है। इसी अध्याय इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्मा का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यह साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्मा को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषा के योग विक्तमा, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है।
साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के दूसरे श्लोक में 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। संबंध अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। अब श्लोक दूसरा। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक दूसरे से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।